महाराज जी, आपकी सेवा में फसई चावल ठीक है। स्वीकार करें महाराज जी। और महाराज जी, आपकी सेवा में बादाम हलवा स्वीकार करें। और महाराज जी, आपकी सेवा में ये प्राकृतिक हलवा आप भी लीजिए महाराज जी। भाई मतलब जिससे मन खुश रहे, भजन करने को बहुत मन करता है, लेकिन ये चीजें जो घूमती रहती है ना। तो भजन तो बड़े बड़े महात्मा भी जंगल में भी विचलित हो जाते और कभी मन भी नहीं लगता। हम बता रहे नहीं और महात्मा नहीं बताते इस चीज़ों के लिए। तो भजन करना तो एक बड़ा कठिन खेल है, भजन में मन लग जाना। और भजन में मन लग गो वही भगवान को प्राप्त हो जाएगा, सब संकट भाई जिस प्राणी का भजन में मन लग गया उसके सब विकार खत्म। जब भगवान राम निवास हो गया और शंकर भगवान का भजन करते थे तो या हनुमान जी ने किया, मीरा ने किया, तो उनके अंदर राम का वास था तो उनके विकार दूर हो गए, सब विकार दूर हो गए। जब भजन अंदर हो जाएगा तो विकार दूर हो ही जाएंगे अपने आप। लेकिन यह शास्त्र बताता है कि ठीक है, भजन करना बुरी बात नहीं है। जब हम कोई काम में लगे हों तो वो भगवान को हृदय राम राम रटना ठीक है, बढ़िया है, अच्छा काम है। लेकिन ये बात के कर्म प्रधान है। तुम यू कर्म, भगवान ने दर्शीड़ी बना दिया। अब गिस्तों का क्या कर्म है? जैसे मान ले रामायण में सूरवंश के लोग क्या करते थे, सूरवंश के जो राजा हुए तो उन्होंने संत सेवाएं करी। संत सेवा, कोई दर पर भिक्षुक आ गया वो वैसा नहीं गया तो संत सेवा से कल्याण हो गया उनका। तो जब संत सेवा जो प्राणी कर रहा है, तुम हम कोई भी, तो उसका स्वतः ही कल्याण है। गिस्ती का यही कर्म है और यही है कि अब बा के लिए, भगवान के लिए, भजने के लिए तो जब उसमें जब विषय वैराग विलासा, जब विषय से आदमी का मन दूर हो जाएगा, विषय वासनाओं से, कल्पनाओं से, अनेक प्रकार की तृष्णाओं से दूर हो जाएगा, जब उसमें मन लगेगा, भगवान में जब मन लगेगा। अब ऐसा किस्तियों में हो नहीं सकता, ऐसा किस्तियों में हो नहीं सकता कि सब विषय विरास विराग, सब विषय वासनाओं को छोड़ करके आदमी को भजन करने लगे तो किस्ती कौन संभालेगा फिर? अब वो है, हम वन में भी रहते हैं लेकिन जी आपदा तो वन में हम पे वो आ जाते हैं। जंगल में रहते, एकांत रहते, लेकिन फिर भी मन कभी कभी भटक जाता। जब मन नहीं लगता, उचाट नहीं लगता तो फिर थोड़ा बहुत घूमने भी पड़ता है हमारे लिए भी। अब तुम तो कहें कि साहब रात दिन हम तो साहब भजन में लगे हुए, तो अब वो एक भजन जैसे हनुमान जी थे, मीरा थे, तो उनकी तो भगवान में श्रद्धा और सब अर्पण लय हो चुके वो प्राणी तो। अब तो उनकी तो बात ही अलग है। अब उनकी होड़ या पहले पुराने जो महात्मा थे, हम करना चाहें तो नहीं इतना भजन हो पाएगा, इतनी बड़ी शक्ति नहीं है शरीर के अंदर जो हो पाए। अब कलयुगी जीव है तो कलयुगी जीव को तो केवल यही बता दिया, राम नाम गुण गा करके नर विनय प्रयास से भव से पार हो जाएगा। राम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नरु तने पारा। कलयुग में केवल राम नाम की महिमा है। फिर यह है कि जो संत सेवा कर रहे वो भी धन्यवाद है, वो उनका भी कल्याण है। तो यह है कि तुम्हारे अंदर ये श्रद्धा कि हम संत सेवा कर तो तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे उसका ये प्रयास है कि देखो राम नाम बुरा नहीं, राम नाम अच्छा है लेना। जब मन नहीं लगता और सुबह शाम घर को भजो, धीरे धीरे प्रयास ऐसा करो कि धीरे धीरे अपनी मोह ममता को कम करो, राम का भजन करते जाओ तो और धीरे धीरे ऐसा प्रयास करेंगे कि हमको साहब देखो भगवान ऐसा है, गोपियों ने भगवान को अपना पति मान लिया। गोपियों ने जब पति मान लिया तो भगवान आधी रात का टाइम था, भगवान की बंसी बजी, बंसी में कन्हैया टेरत हैं।
और गोपिन को नाम लेकर के भगवान बंसी में, ये ब्रिज की भाषा है, बंसी में कन्हैया टेरत है, ब्रिज भाषा। तो वो गोपी दौड़ी चली आई तो उनको हो सवाल नहीं रहा, कोई अपना आंखों में कजरा लगाया, काजर लगाया तो एक आंख में ही लगा, कोई अपना दूध को ओंटा रही, वो दूध ओंटती छोड़ दिया, जो काम में लगी वो सब भूल गई, और वो तो कन्हैया में रम गई, कन्हैया में रंग गई रंगीली, कन्हैया में ऐसी रंगी कि वो रंग फिर छुटायो ना छूटे। तो बंसी बजी, वो दौड़ी चली गई। आधी रात का टाइम श्री वृंदावन में, जो नित्य रास विहार है वो वृंदावन में है, नित्य रास विहार। और जो जैसे चित्रकूट है तो कामदगिर और मंदाकिनी जो चरण चिन्ह है, या हनुमान धारा है, कोट तीरथ देवांगना, ये चित्रकूट एक अलग स्थिति में है। जहाँ भगवान रहे वो निजी चित्रकूट है। और बागवादी जो ऋषि रहे वहाँ इतना तप नहीं दिखेगा तुमको, जो भगवान राम रहने की जहाँ जो ऐसे ही नित्य रास विहार निधि बने वृंदावन में। जब भगवान कृष्ण ने रास किया तो वो नित्य रास विहार अलग खेल है। बागवादी ब्रिज तो सबरा है, चित्रकूट भी सबरा है, लेकिन कामदगिर और जानकी कुंड, रामघाट, हनुमान धारा ये अलग चीज है। ये नित्य, ये भगवान के स्थल है जहाँ भगवान राम परम कुटी बना करके रहे। अब वो चित्रकूट तो वास्तव में चित्रकूट की महिमा कहीं महामुनि का, वो तो हमसे ही नहीं बनती चित्रकूट में जो है जो, लेकिन चित्रकूट के जैसा साधक कोई हुआ नहीं चित्रकूट में राम जैसा। आजकल के महात्मा है तो मठ मंदिर बना रहे हैं, कितने बड़े मंदिर धर दिए चित्रकूट में, बड़े बड़े झरना, मंदाकिनी के स्रोत बंद होते आते हैं, क्योंकि वो भाई जहाँ स्रोत है वहाँ तो बिल्डिंग खड़ी कर दें। बड़े बड़े झरना, बड़े बड़े रूख लता बेल बटप तृण जात, धन्य देव कहें दिन रात देवता यही कहते धन्य चित्रकूट में जो पेड़ पौधे खड़े हुए। अब वो कलयुगी बाबा जी आने कर सेठ गुड, अब तुम लोग तो दान देंगे कि चलो महात्मा को हम तो दान करेंगे, तुम्हारा तो कल्याण है। अब वो महात्मा तुम पे दे दान लेकर के बाका दुरुपयोग कर रहे कि गाड़ी है, बड़े बड़े अलीशान मठ मंदिर है, ऐसी आवश्यकता नहीं है चित्रकूट आने की। चित्रकूट में तो वो साधक को सिद्ध देता, चित्रकूट साधक सिद्ध देता। साधक माने जैसे राम थे तो परम कुटी कच्ची घास फूस की बना करके भगवान ने और चित्रकूट में निवास किया, 11-12 साल रहे भगवान। ऐसी साधना करना चाहिए चित्रकूट में, तो चित्रकूट मुक्ति को भी प्रदान कर देगा। अंत में वो साधक जब मुक्त तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई जन्म में योनि में जन्म ले तो राजसूरी बनेगा, राजा जरूर बनना है चित्रकूट में जिसने भजन किया है। जिसे राम यहाँ साधना करके गए तो लंका में लंकापति रावण मार दिया, अयोध्या में 11 वर्ष राज्य किया। ये चित्रकूट की महिमा जो तपस्या किया राम ने, चाहे कोई हो, ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई हो, कर्म प्रधान तो है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कर्म भूमि है, मृत लोक आने पर कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करके जाते हैं तो स्वर्ग में सुख मिलता है। जो बढ़िया दान करते हैं, बढ़िया तपस्याएं करते हैं, उनके लिए फिर स्वर्ग है, कुछ दिन वो स्वर्ग में आनंद लेते हैं। स्वर्ग में सब प्रकार से सुख है, वहाँ ये आपदा नहीं है जो यहाँ आती हैं। यहाँ कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, और कभी झक्कड़ हवाएं आ गई, तो ये स्वर्ग में नहीं होता। स्वर्ग में वो होता है कि उतना ही जितनो देवतन को आवश्यकता है सूर्य की, जितना ही सूर्य तपेगा, ज्यादा नहीं तपेगा। जितनी उन देवताओं को आदेश है, न तो सर्दी ज्यादा पड़ेगी, उतनी थोड़ी माहौल में सर्दी में पड़ेगी। और वर्षा जब जानो कि हमें आवश्यकता जब भी वर्षा होती है, उसका नाम स्वर्ग है। तो स्वर्ग में सब प्रकार से सुख तो है ही है। तो वो प्राणी फिर जो यहाँ पुण्य करते, कर्म करते, उनको स्वर्ग दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो स्वर्ग में जिनने उनने दान पुण्य किए हैं, तो उसके हिसाब से उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग मिलता है तो
स्वर्ग में जितना उनने यहाँ किया है पुण्य, तो उतना ही सुख वो स्वर्ग में भोगते हैं। फिर लेकिन फिर होता है कि पुण्य छीने मृतलोका, पुण्य छीनोगे तो मृतलोक में फिर आ जाए, फिर मृतलोक में आ जाए, तो फिर कर्म करना पड़ेगा जब। और मानस तन पाय जेहि नहीं परलोक संहारा, मानस तन पाकर के जिनने परलोक का संहारा नहीं किया कि परलोक में हमको जाना है, तो वे रामायण में बता दिया, वे पुरुष बिन पूंछ पिसान। जिसे एक पशु तो वो है जो कि पूंछ है, एक पशु वो है मानस, मानस का तन जरूर है, लेकिन वो मानस का तन लेकर के कुछ कर्म ही नहीं कर रहा, वो तो अपना ही पेट भरना, अपना ही शौक में जो प्राणी जानता है, वो प्राणी पशु के तुल बता दिया शास्त्र में। शास्त्र में ये बता दिया कि वो प्राणी ये जो लक्ष्मी है, ये तो अपने कर्म करते चली जाओ, ये लक्ष्मी तो पीछे दौड़ने वाली है। सूर्यवंश के इतने, आज कलयुग में इतने राजा हुए, कोई राजा दान दाता देखा? कोई नेता दान करता हुआ देखा? कोई नहीं देखा। लेकिन शास्त्र जहां उठाइए तो शास्त्र में सब राजा महाराजा दान करते थे, मुनि महात्मन की वही सेवा करते थे राजा महाराजा। लेकिन अब के राजा महाराजा कैसे हैं कि मुनि महात्मन को वो देखते ही नहीं है, वो तो आम जनता के लोग सेवा कर रहे हैं, सेठ भी कर रहे हैं सेवा संतों की आज के युग में, और राजा महाराजा नहीं करते। तो वो राजा कैसे सूर्यवंश के थे कि भिक्षुक आ गया, भिक्षु न कही कि महाराज हमको राज दे दो, राज मांग लिया, तो वो राज छोड़ के चले जाते हरिचंद राजा। तो हरिचंद के विश्वामित्र सूकरवन के बाग में आ गए, तो पहरेदारों ने कहा कि महाराज आपके बाग में सूकर आ गया है, और वो सूकर ने सब वृक्ष तोड़ दिए। तो हरिचंद अपने घोड़े पर बैठ के तुरंत बाग में आ गया, तो बाग में महात्मा बैठा हुआ है। माने कि ये मेरे कर्मचारी झूठ बोल रहे कि बाग में महात्मा आ गया और वहां सूकर आ गया, उसने सब वृक्ष तोड़ दिए, यहाँ तो महात्मा बैठा हुआ है। तो उसने कहा कि महाराज चलिए, यहाँ क्या बाग में, मेरे राज दरबार में चलिए, भोजन करिए और जो आपकी इच्छा वो मांगिए। बोले राजन संकल्प करिए जमा। तो राजा ने संकल्प कर दिया, तो वहां ने मांग लिया कि राज खोज खजाना ये सब मेरा, तेरा कुछ नहीं, 60 बार सोना और चुकाना। तो राजा ने ये मस्त कह दिया कि महाराज जो आपने मांग लिया मैंने सब दिया, राज खोज खजाना। लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि ये तो मेरा अधिकार था, मैं राजा था, जहां तक भूमि है राज्य की, खजाना है, जो सब है, इसका तो मैं राजा हूं। अब मैं ये तो आपको दिया और घोड़े की लगाम ये आपको दिया, अब मैं, मेरा शरीर है, अब रानी के अधिकार का पता नहीं। भाई अपने शरीर का अधिकार आप पे ही है, आपकी इच्छा है कि मैं बिक सकती हूं, तो उसको बेचना चाहिए, उसके मन में ना तुम जबरदस्ती कर रहे तो वो पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। तो वो रानी ने कहा कि मैं, राजा हरिचंद अपने राजमहल में पहुंच गया, रानी से कहा कि रानी मैंने तो सब प्रकार से ये दान में कर दिया, आपकी श्रद्धा बहुत है रामायण में, इसमें आंसू किसी के नहीं निकले आज तक कथा सुनाते हुए। आप गद गद गिरा नयन बह मम गुण गावत पुलक सईरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, तो जानो का मेरा निवास। मेरे गुणों को जो सुनते हुए गदगद छाती हो जाए, नैनों में नीर हो आ जाए, वही प्रीत वही भजन है। अब कोई कहते हम भजन करते, भजन नैनों में नीर कतई नहीं आता उनके, ये तो विशेषता है, यही तो जाना जाता है कि गद मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, वही सच्ची प्रीत है। चाहे भजन करो मत करो वही प्रीति है, वही गोपिन ने किया। जब भगवान कृष्ण से बिछड़ाव हो जाता तो गोपी विरह में रोड़ा करती थी, रुदन करती थी विरह में, और जमुना में प्राण त्यागने के लिए तो भगवान अपनी योग माया को भेजते कि हे योग माया, अब गोपी प्राण देने के लिए जा रही जमुना में, तुम उनको रोको। तो योग माया जाती थी, बोले प्राण मत दो, प्राण मत दो। आप रो रही है क्या? हाँ ना, भगवान के गुणवाल में ऐसा होता है। तो नहीं ये भी सही है, रामायण में लिखा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, राम ने कहा
मब गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा। मेरे गुणों को गाते हुए इसके नयनों में नीर आ जाए, वो जान लिए मेरा सच्चा भगत। और जिसकी कथा सुनते ही नैनों में नीर नहीं है, वो कैसा भगत। और आजकल के मालन के मां गर्दन भरी हुई है, भजन कर रहे, माला फेर रहे, लेकिन भगवान में प्रेम कतई नहीं है उनका, वो कुल दिखावट है। अभी तो मन ही स्थिर नहीं है, भागते हैं तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे एक नौजवान बच्चा, जो 16 साल का एक बच्चा होता है ना, उसकी कितनी भयानक दौड़ रहेगी। अभी वो मन ही नहीं स्थिर कर पाए, भजन क्या करेंगे। तो वही तो बता रहा हूं। लेकिन गोपी तो भगवान के विरह में। नहीं महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, जो दौड़ रहा है मन तो नहीं ठहरा पा रहा, क्योंकि जीवन तो ठहर जाने में है। सही हुआ। भगवत जो अभी हम अपने मन को नहीं ठहरा पाया, वो भगवत भक्ति कभी कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। जिसका जो है, जिस प्राणी का मन स्थिर अभी स्थिर नहीं हुआ, चाहे हम ही हुए, और इतना स्तर, तो गोपी, वही तो बता रहा हूं मैं कि मीरा ने कौन सी माला फेरी, हनुमान जी ने कौन सी माला फेरी, हृदय में फेरी, हृदय में फेरी, हृदय प्रीत अंदर। बाली ने कहा कि महाराज, जब बाल कीन तन त्याग, बाली को जब भगवान ने बाण मारा तो बाली अस्मरत भूमि पर गिर गया और बोला चितय राम की ओरा, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा, राम की ओर बोला, महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा बंदा, मुझे मार दिया बाण। तो भगवान ने कहा, अनंत बधु भगनी सुत नारी सुनसठी कन्या संचारी, इन्हें कुदुष्ट विलोक गोई, ताय बधे कछु पाप न होई, उससे बदने में कोई पाप नहीं। तो बाली ने कहा कि महाराज, अब भी मैं पात की अंतकाल गत मोर, अब भी मैं क्या मैं पात की हूं, जो भला मेरे कोट कोट मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाम। कोट कोट मुनि जतन करें, पर अंत में राम नाम नहीं आता, तो अभी भी पात क्यों, जो भला तुम मेरे सम्मुख खड़े। और फिर बोले, महाराज हमें तो पशुओं में गिनती है हमारी, तो हम तो पशु है, बुरा भले को क्या जानते, क्या हम ये जानते हैं हमारी बहू है, ये माता, पशु क्या जाने। ये तो मानसों पर कानून लगता है। मानस जानता है कि ये मेरी पुत्रवधू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माता है, तो मानसों के लिए कानून है। और पशुओं के लिए क्या कानून, पशु क्या समझता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माता है, तो वो तो उनके लिए कोई ज्ञान ही नहीं। तो बोले, महाराज हमको तुमने कहा कि अनंत बधु भगनी सुत नारी सुनसठी कन्या संचारी, तो बोले महाराज इसका हमको ज्ञान ही नहीं, तो हमको क्या दोष लगेगा। तो भगवान ना जवाब हो गए, बोला ठीक बात है, पशुओं को क्या ज्ञान, ये तो मानसों पे कानून लगता है। तो फिर राम ने कहा, अमर करो तन राखो प्राणा, अमर किए देता हूं मैं तन राखो प्राणा, जाए कर पंपापुर को फिर राजा हो जा। तो बाली ने कहा कि महाराज नहीं, फिर क्या महाराज, कोट कोट मुन जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई, तुम भरा मेरे सन्मुख खड़े हो, ऐसा मरना मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा मरना कहाँ मिलेगा मुझे। लेकिन आप तो मुझे अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ संत सब जाएं, जहाँ आपके बैकुंठ साकेत धाम को स्त्री, सती स्त्री और भगवान के भगत आपको साकेत धाम को प्राप्त करते हैं, वो मुझे आशीर्वाद दिए मैं आपके धाम को जाऊं, ऐसा कहा बाली ने। तो और ले अंगद अपना, जो मेरा बेटा अपना दास बना लीजिए। तो बाह में भगवान के हाथों में हाथ सौंप दिया अंगद का, और बाल कीन तन त्याग सुमन माल, जिम कंठ थे गिरत न जाने ना, बाल कीन तन त्याग। बताओ, सन्मुख राम खड़ा, राम न दूसर आन, वेद पुराण भले ही कितने कह दो, वेद पुराणों में तो जहां तक राम की जो महिमा आई है वो काय की नहीं आई। न कोई ऐसा ब्रह्म है राम जैसा, राम ही न दूसर कोई आन, राम जैसा दूसर ब्रह्म कोई ना आन, सत्वर्ष राम नरेसा। राम की और चित्रकूट की और अवध की महिमा कहा गा, ये बनती नहीं गाते, ऐसे राम थे। महाराज जी, जैसे धर्म और पाप
इन दोनों से बचने का क्या उपाय होता है? भाई पुण्य होंगे तो भी उसका भी एक तरीका ख़त्म होने के बाद फिर से आएंगे, फिर कुछ ना कुछ वही मिलेगा। और पाप जो होता है तो वो तो है ही पाप। तो दोनों से कैसे मुक्ति हुई? देखो ऐसा बताऊं कि रामायण और भागवत बता रहे, और रामायण भागवत में जैसे राम की जो लीला है, राम ने जो किया उस पर चल जाओ तो सुत ही कल्याण है। अब देखो तुम्हारा मन अगर परमात्मा में लग गया, अंत समय परमात्मा में जो राम नाम लेकर के प्राण छोड़ दिए सो तो तुम मुक्त हो जाएंगे। और तुम अपने कुटुंब परिवार में ये मेरा बहू ये मेरे बेटा उसमें चले गए तो तुम फिर पुनः जीवन मरण में जन्म लेना पड़ता। फिर जीवन मरण है। अब उसको क्या करें? अब शास्त्र, लेकिन अब साधना करने में कठिन है। साधना हर आदमी नहीं कर सकता। अब तुम कहो चित्रकूट महात्माओं तो भरा, लेकिन वो साधना कोई नहीं कर पा रहा। वो साधना तो वन में ही बता दिया है, बस वन में ही रहिए और कंद मूलों से निर्वाह करिए, तब वो साधना बढ़ती है जब साधक लोग भगवान को प्राप्त होता है। भोजन करने वाला व्यक्ति कभी तपस्वी नहीं हो सकता। हाँ, ये रामायण भागवत, ये रामायण तो भागवत भूखे कैसे रह के होएगी महाराज? भूखे रह के कैसे होती है? प्राणवायु में वो प्राणवायु में सुनो, ऐसा है देखो, भगवान ने क्रम बना दिया है। जिसे तपसी चित्रकूट में निवास करते तो क्या करना चाहिए इनके लिए? फिर तो अपना अल्पाहार के लिए कंदमूल बना दिया, इसे खा करके प्राणी अपना शरीर चला सकता और साधना कर सकता है। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा दोनों तपस्या करने के लिए गए। बहुत काल बीत गया, हर्ष नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। जो ज्ञानियों ने कहा कि ये अयोध्या के राजा थे और 60,000 वर्ष इन्होंने राज किया। मनु शत्रुपा को बड़ा दुख लगा के दिन गए हरि भजन बिन हृदय अधिक दुख लाग। दिन बोले यूं ही चले गए मेरा राज वैभव करते हुए, लेकिन वो हरि परमात्मा का मैंने भजन नहीं कर पाया। तो बरबस राज सुतय नृपदीना रानी समेत गवन बन कीना। रानी के सहित राजा नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, वहाँ गुरु बनाया। तो नैमिषारण्य में पहले महात्मा तो बसते थे और उनका चेला बना, लेकिन उनने तप ही नहीं कर पाया ऐसा। उनकी तो लगन परमात्मा में थी। तो उनने कहा कि ठीक, तो मंत्र लिया, अष्ट मंत्र हो रहे उस शरीरा पनगन माने मन शत्रुपा। वासुदेव पद पकड़ो दंपत मन अतलाग। वासुदेव पद पकड़ो दंपत मन अतलाग। उनका भगवान ब्रह्म की आराधना करते हुए तो कछु दिन खायो साग फल कंदा और हृदय सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंद। कछु दिन खाए साग फल कंदा, साग भी बनाए और कंद भी खाए कुछ दिन। हृदय सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद का नाम परमात्मा का सच्चिदानंद नाम, वो सच्चिदानंद है। हृदय सुमरे वो सच्चिदानंद। वो कौन को सुमरण करते थे? न तो शंकर को किया न ब्रह्मा को किया उन्होंने, इस शास्त्र बताता है। सच्चिदानंद ब्रह्म अलौकिक है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद करम करे विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। न तो उसके बानी है न मोह है न कुछ, वो बहुत बोलने वाला है। न तो उसके पग है बहुत गिरबर चढ़ जाए। आनंद रहित सकल रस भोगी, कान नाक भी नहीं है लेकिन सब सकलों का भोग करने वाला ब्रह्म है, वो ही ब्रह्म राम है। तो जब मनुष्य शत्रुपा ने तपस्या किया तो तपस्या जब 3000 वर्ष बीत गए, शरीर जर्जर हो गया, तो ब्रह्मा शंकर आए, वर मांगो वर मांगो। तदप न चलहे चलाए, उनने नेत्र भी नहीं खोले कि कौन खड़ा कौन आया कौन गया। ब्रह्मा शंकर की ओर देखा ही नहीं।
आजकल के महात्मा तो वो देवी प्रसन्न कर ली, हमने भूत बिहार झाल दी। वो देवी का भजन कर रहे, कोई का भजन कर रहे, ये क्या है? महात्मा का स्वरूप लेकर के और तुम ये अलौकिक में डूब रहे। हाँ, वो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना है उनको। वो संसारी किसी को गुरु बना रहे हैं, किसी को चेला बना रहे हैं। हाँ, नाम ऊपर तो से लिख देते हैं। लेकिन वही मनु शत्रुपा देखो ब्रह्मा शंकर पहुंच गए, लेकिन देख नहीं रहे कि हमें तुमसे काम नहीं है। ये सत्य है, साधक चाहे बाबा जी हो जा चाहे स्त्री हो, इष्ट एक ही है। ये परमात्मा इष्ट है तो उसको धन्यवाद है, उससे खुशी से मतलब लेना देना नहीं। तो महाराज जी, मेरा तो प्रश्न ये है ना, अब मेरे को ये बताओ कि मैं इस जंजाल से कैसे मुक्त हूँ? मैं मुक्त होना चाहती हूँ पर मैं फंसी हुई हूँ। देखो, फंस तो सब रहते हैं, हम भी फंस जाते हैं, तुम भी सब फंसे हुए हैं। लेकिन जब उसको प्राप्त करना है तो जब मीरा ने कहा कि जैसे राजघराने में मैं रहूंगी तो परमात्मा मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, छोड़ चली राना तेरी नगरी, मैं अब वृंदावन जाऊं, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, सबको तजको फिर हरि भजना पड़ेगा। और जैसा नहीं होता तो अपने दिल में शांति रखो कि हम साधु सेवा कर रहे हैं, एक दिन भगवान हमारा कल्याण करेगा। और घर ही रह करके अब देखो, अब वो इतना बड़ा भजन तो हो नहीं सकता, नहीं इतनी हमें शक्ति है, हम ही नहीं कर पा रहे इतना बड़ा भजन कि जो मीरा हनुमान जी हुए तो वो तो बड़ा प्रकांड शक्ति थी। तो वैसे महाराज तो जी, अब ये है कि गृहस्थी में रह रहे तो अपना राम नाम को मत भूलो। सूरवंश के राजा जब देखते कि अब चौथापन हमारा आ गया तो अब वनवास के लिए हमने छोरा और बहुएं हमारे समर्थ हो गए और इनको अब घर संभाल करके, राज संभाल करके हम चले जाएंगे। तो ऐसा है कि जब बहू आ गई, छोरा हो गए, नाती बेटा सब हो गए, अब तुम समारो, हमको तो दो रोटी से मतलब है बस। नहीं, अपनी दो, तुम चाहे घर गृहस्थी को उजाड़ दो, बिगाड़ दो, हमको क्या लेना है।